नींद ना आने की बीमारी एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसका हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लंबे वक्त के लिए पीछे नहीं छोड़ती। बहुत सारे लोगों को बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। वहीं बहुत सारे लोगों को रात में कई बार आँख खुलती है जिसकी वजह से रात में उनकी पूरी नींद नहीं हो पाती। रात में नींद पूरी ना होने की वजह से उन्हें दूसरे दिन पूरी सुस्ती महसूस होती रहती है। शुरुआती कुछ दिनों में मरीज इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन नींद न पूरे होने पर धीरे धीरे इसका असर उनके काम पर पड़ने लगता है। आज के इस वीडियो में हम नींद न आने की बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इंसोम्निया कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसोम्निया क्या है, इंसोम्निया कितने टाइप के होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज, और इससे परेशान मरीजों के लिए कुछ टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मारूफ क्लिनिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होती है नींद न आने की बीमारी। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो हो सकता है कि आपको इंसोम्निया हो, यानी नींद न आने में परेशानी होना, घंटों बिस्तर पर लेटे रहने पर भी आँख ना लगना, रात भर गहरी नींद ना लगना, नींद का बार बार टूट जाना, सुबह जल्दी नींद खुल जाना और उसके बाद वापस से सोने में दिक्कत आना। इन चीज़ों के साथ रात में सही नींद से ना लेने की वजह से आप दूसरे दिन तकलीफ भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि थकावट होना, पूरे दिन सुस्ती महसूस होते रहना, आपकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाना, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाना। पूरी नींद ना होने की वजह से इंसोम्निया जैसी बीमारी इंसान के ज़िंदगी के हर हिस्से पर गहरा असर डालती है। अब बात करते हैं इंसोम्निया के टाइप के बारे में। इंसोम्निया 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्यूट इंसोम्निया केवल थोड़े वक्त के लिए होता है। ये लाइफ में अचानक कोई बदलाव या तनाव आने पर हो सकता है, लेकिन ये कुछ दिनों या हफ्तों के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। दूसरा है क्रॉनिक इंसोम्निया। क्रॉनिक इंसोम्निया तब होती है जब किसी को नींद न आने की प्रॉब्लम लगातार 3 महीने तक होती रहे। एक अच्छी नींद के लिए बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है, हमारी रोज़मर्रा की आदतें, सोने का तरीक़ा और हमारी जिस्मानी सेहत। नींद न आने की बहुत सी वजह हो सकती है, अक्सर ये किसी दूसरी बीमारियों का इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अब जानते हैं कि नींद न आने की क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह है साइकोलॉजिकल फैक्टर। कुछ ख़ास काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना। अगर मरीज़ को सुबह कोई काम करना है या किसी सफ़र या किसी फंक्शन में जाना है तो उसे पूरी रात कल करने वाले काम की प्लानिंग और उसकी फिक्र में गुजर जाती है। मरीज़ में ये एक्साइटमेंट इतनी होती है कि आधे घंटे के काम के लिए वो पूरी रात फिक्र में गुजार देता है। उसको नींद लग भी जाए तो नींद में उसे दूसरे दिन के काम के ख्वाब दिखते रहते हैं। इसके बाद आता है डिप्रेशन से भी मरीज़ को नींद नहीं आती। मरीज़ को किसी भी चीज़ को लेकर दिल में उदासी, डर या मायूसी आ जाती है। ये भी नींद न आने की वजह बन सकती है। वहीं ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेने से मरीज़ एक चक्र में फंस जाता है, जहां वो ज़्यादा सोचने की वजह से नींद न आने का शिकार हो जाता है। वहीं नींद न आने पर और ज़्यादा टेंशन लेने लगता है। ये दूसरा, चलिए अब देखते हैं दूसरा रीज़न। दूसरा है काम और सफ़र की वजह। नींद न आने की प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जो काम की वजह से अक्सर ट्रैवलिंग करते रहते हैं, काम के लिए अलग अलग टाइम जोन्स के देश में जाते रहते हैं, या ऐसे लोग जिनको देर रात तक या सुबह जल्दी शिफ्ट ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, और ऐसे लोग जिनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है। तीसरा रीज़न है सोने की ख़राब आदतें। अगर आपके सोने का समय फिक्स नहीं है और आप दिन भर में कई बार झपकियाँ लेते हैं या फिर सोने से पहले किसी एक्साइटमेंट वाले काम करते हैं या सोते वक्त बेचैन रहते हैं तो आपको इंसोम्निया होने के चांसेस हो सकते हैं। चौथा रीज़न है कुछ बीमारियां होने से भी इंसोम्निया हो सकता है, जैसे लंबे वक्त के लिए
जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होना, मरीज़ को डायबिटीज़, कैंसर या दिल की बीमारी या थायराइड जैसी बीमारी होना, या मरीज़ को अस्थमा या किडनी जैसी कुछ बीमारी होना। साथ ही साथ अगर किसी को स्लीप एपनिया जैसी बीमारी है जिसमें सोते वक्त कभी कभार सांसें अचानक से रुकती है और फिर चलने लगती है, या फिर वो बीमारी जिसमें इंसान की टांगों में सोते वक्त एक बेचैनी रहती है, मरीज रात में बिस्तर में टांगे पटकते रहता है, इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को नींद में परेशानी की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं नींद न आने की 5वीं रीज़न के बारे में। अक्सर थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कुछ बीमारियों की दवाइयों से भी नींद न आने की परेशानी आ सकती है। कई बार लोग बिना डॉक्टर के मशवरे लिए मेडिकल से एलर्जी, बॉडी पेन, वज़न घटाने की वास्ते दवाई लेते हैं, जिससे नींद में खलल डाल सकता है। छठा रीज़न है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र में अच्छे से नींद न आना एक आम बात है। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी नींद कमज़ोर होती जाती है, जिसके कारण छोटी छोटी आवाज़ होने पर भी आपकी नींद टूट जाती है। इस रात भर अच्छी नींद ना लेने में दिक्कत आती है। उम्र बढ़ने पर इंसान के बायोलॉजिकल क्लॉक का चक्र छोटा होने लगता है। इसका मतलब यह है कि बुजुर्गों के दिन ढलने पर ही थकावट महसूस होने लगती है, जिससे वो जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। 7वां रीज़न है महिलाओं से रिलेटेड। महिलाओं के हार्मोन्स में कई विशेष बदलाव होने से उन्हें इंसोम्निया हो सकता है, जैसे माहवारी। अक्सर महिलाएं माहवारी होने से कुछ दिन पहले नींद न आने में परेशानी की शिकायत करती हैं। माहवारी के समय कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे उन्हें पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें इंसोम्निया होता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर पर आखिरी के 3 महीनों में कई महिलाओं को कच्ची नींद आती है, जिससे रात में कई बार उनकी आँख खुल जाती है। अक्सर जिस्मानी परेशानी और पैरों के दर्द के कारण भी उन्हें नींद में परेशानी होती है। तीसरा महिलाओं से रिलेटेड है मेनोपॉज यानी माहवारी बंद होने का वक्त। मेनोपॉज का लक्षणों का सामना कर महिलाओं को करना पड़ता है, जैसे कि अचानक से तेज़ गर्मी लगना, दिल की धड़कन बढ़ना, जिसकी वजह से उनकी नींद में खलल आता है। अब बात करते हैं कि नींद न आने का इलाज कैसा किया जाए। नींद न आने का इलाज उसकी जुड़ी बीमारी के कारण को ठीक करके किया जा सकता है, जिसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में कुछ अहम बदलाव करके इसे मैनेज करना पड़ता है। पहले बात करते हैं कि नींद न आने के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथिक में नींद न आने के इलाज के लिए मरीज़ की दिमागी हालत यानी उसकी सोच से जोड़ा जाता है, ताकि उसकी इस प्रॉब्लम का वजह का पता लगाया जा सके। नींद न आने का इलाज करने के लिए होम्योपैथिक दवाएं बहुत असरदार हो सकती है। होम्योपैथिक में ऐसी दवा नहीं है जिससे मरीज़ को डायरेक्ट नींद आने लग जाए। इस होम्योपैथिक में इससे रिलेटेड समस्या को ठीक करने पर ध्यान जाता है। होम्योपैथिक दवा सबसे ज़्यादा असर देखने के लिए व्यक्ति को नींद के तरीके और जागने का समय, उसके दिमाग में चल रहे ख्यालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके तुरंत असर के लिए सही दवाई चुनने में मदद मिलती है। लंबे समय से नींद न आने से परेशान 30 लोगों पर किए गए स्टडी में ये सामने आया है कि व्यक्ति को उसके सिम्टम्स और नींद न आने की वजह को ध्यान में रखकर अगर होम्योपैथिक दवाई दी जाए तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो नींद न आने के मरीज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। पहली दवा है एसबीएल कंपनी की स्लीप टाइट टैबलेट। ये नींद न आने के इलाज में मदद करती है। जिन लोगों को काम या गहरी नींद न आने की शिकायत है, जिससे सोने में परेशानी, रात के दौरान बार बार जागना और सुबह जल्दी उठना, ऐसे लोगों में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसकी 2-2 गोलियाँ मरीज़ को सुबह शाम पानी के साथ लेना होती है। दूसरी दवा है विल्मर शॉबे कंपनी की अल्फा टीएस ड्रॉप। इसमें पैसिफ्लोरा नाम की एक दवा है। पैसिफ्लोरा को इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कुदरती दवाइयों में शामिल किया गया है जो मरीज़ के अंदर से चिंता को कम करती है। ये दवा आपके शारीरिक कार्य को सामान्य करती है और चिंता को कम करके डिप्रेशन को कंट्रोल करती है। ये उदासी को कम करती है। इस दवा का रिजल्ट उन लोगों में अच्छा मिलता है जिनको सोच और डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती। तीसरी दवा है एसबीएल कंपनी की काली फॉस्फोरिकम बायोकेमिक टैबलेट 6X।
ये उन व्यक्तियों के लिए उत्कृष्ट उपाय है जो लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए हैं, जो हाथ और पैर की उंगलियों में सुन्न होने से की कंप्लेन करते हैं, जिन लोगों को काम करने में दिमाग नहीं चलता या ज़्यादा काम करने की वजह से वो जलन, थोड़ा सा भी काम करने पर भारीपन लगना, इन लोगों में काम आती है। इस टैबलेट का डोज आपको 2 से 4 गोलियां दिन में 4 बार मुंह में डालकर जबान के नीचे घुलने के लिए देते हैं। छठी दवा है एकोनाइट नेपेलिस। ये दवा उन लोगों पर ज़्यादा असर करती है जिन्हें पैनिक अटैक आते हैं और बहुत डर लगता है। ये अधिकतर बूढ़े लोगों को दी जाती है। इसके मरीज़ में लगातार डर लगना, धड़कन बढ़ना, बेचैनी होना, सिर भारी होना, सिर में दर्द के साथ जलन होना, आंखों में जलन और सूजन रहना, रोशनी में जाने की इच्छा ना होना, डर लगने के साथ साथ मतली, छाती की दाईं तरफ या पेट में दबाव महसूस होना, मरीज को बार बार बुरे सपने आना जिससे मरीज की नींद खराब हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स देखने पर एकोनाइट वाली दवाई काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। इन सभी दवाइयों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मंगवाकर इसके आप लक्षणों के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनसोम्निया से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मरीज़ को क्या करना चाहिए। मरीज़ को अपना रूम फ्रेश रखना चाहिए, उसका तकिया, उसकी चादर नरम हो, रूम में ज़्यादा रोशनी ना हो, कम और धीमी लाइट वाली रोशनी में सोए। दूसरे टिप्स है नींद ना आने वाले मरीजों के लिए रात में सोते वक्त लैपटॉप, मोबाइल या टीवी जैसे स्क्रीन ना देखें। इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्क्रीन में से एक ब्लू लाइट निकलती है, जो ब्लू लाइट आपके अंदर ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जिससे आपको आँख लगने में डिफ़िकल्टी आती है। तो रात को मोबाइल खेलना या लैपटॉप पे काम करना कम से कम सोने से 2 घंटे पहले बंद कर दें। बिस्तर पर लेटने पर अगर आपको नींद नहीं लगती है तो किसी किताब का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो दिन भर की टेंशन है, सोचे है, उसे बाजू रख कर बेफिक्र होकर सो जाए। तो ये कुछ टिप्स थी नींद ना आने की बीमारी के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।